So, hello everyone, welcome back to my channel which is the वैष्णवी मेथड। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो DSSB PRT का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि है 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का। आज हम उसका सेकंड सेक्शन करने वाले हैं जो है जनरल अवेयरनेस। दो पार्ट में हमने रीजनिंग को कवर किया है। आज हम कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस का पार्ट। अंडरस्टैंड? अगर आपने वो दो पार्ट, रीजनिंग वाले दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे अभी तक, तो लिंक इज इन द कमेंट, गो एंड चेक दैट टू वीडियोस फर्स्ट। पहले जो दो वीडियोस में हमने करा वो रीजनिंग का सेक्शन कवर किया। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन समझाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप पहले से ही सारा कोर्स, सारा सेक्शन पढ़ के आए होंगे जनरल अवेयरनेस का, जीके का। तो यहाँ पे हम बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं जो हम जल्दी जल्दी से करेंगे। ठीक है। देखो, जो DSSB का सिलेबस है ना, वो एक ओशियन की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इतना डीप है, इतना डीप है, इतना डीप है। जनरल अवेयरनेस तो आप कितनी भी पढ़ लो, कितना भी आप कर लो, वो खत्म नहीं होने वाला। तो जनरल अवेयरनेस को करने का बेस्ट तरीका है कि आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा PYQ सॉल्व करो। इस चैनल पे मैं सारे PYQ सॉल्व कराऊंगी, तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आप सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को पा पाए और वीडियो को मिस ना करें। मैं सारे PYQs इस चैनल पे करवाने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स इन इंडिया। इंडिया में मैंगनीज ओर्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? उड़ीसा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर खिलजी डायनेस्टी। बाद, खिलजी वंश के ठीक बाद कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? हिंदी की जो हिंदी की जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़ी मिस्टेक हैं, तो उनको नेग्लेक्ट करना। जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। खिलजी वंश के ठीक बाद कौन से वंश ने दिल्ली पर राज किया था? वो है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। मैं इसकी सी आप मैं इसका सीक्वेंस आपको बता देती हूँ। से पहले किया था खिलजी वंश ने, उसके बाद था तुगलक, खिलजी, तुगलक, लोदी। लोदी के बाद था आपका, दिस इज सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद था आपका राजपूत। ये है इस डायनेस्टी का सीक्वेंस जिन्होंने वन बाय वन दिल्ली पे राज किया था। सबसे पहले खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद और राजपूत। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अगर आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने में या याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। आप एक रजिस्टर लो, रजिस्टर में नोट्स बना सकते हो। पेपर वाइज आप नोट्स बना सकते हो कि कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। इससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस को करने का ये बेस्ट तरीका है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको रिवाइज होता चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is this. In India, the revenue deficit was dash percent of GDP in the financial year 2019-20.
इस क्वेश्चन का आंसर है 3.27 जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। याद रखना पड़ेगा, तो नोट्स बनाने जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज शेरपा ऑफ इंडिया फॉर G20 इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 में जब G20 हुआ था, उसको उसमें शेरपा ऑफ इंडिया को, उसमें हमने किसको अपॉइंट किया था एज शेरपा ऑफ इंडिया? एक्चुअली हमने नहीं, गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया था एज शेरपा ऑफ इंडिया? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द स्टेट Which is the first state in India to make it necessary to build rooftop rainwater harvesting structure in every house? इंडिया में ऐसा पहला स्टेट कौन सा है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया था अपने स्टेट में? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द स्टेट। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटक। कथक जो है कर्नाटक का क्लासिकल डांस है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग, क्योंकि जो कथक है, देखो, जो कथक है वो नॉर्दर्न स्टेट्स का डांस है इंडिया में। जैसे हो गया हमारा यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सब स्टेट्स का डांस है कथक। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। कथकली केरला का डांस है, कथक नॉर्दर्न स्टेट्स का डांस है। यूपी, एमपी, दिल्ली, जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पे कथक किया जाता है, और कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। तो मीन्स ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि है ऑप्शन 2। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? वो है आर्टिकल 239, जो कि है ऑप्शन 2 में। आर्टिकल 239, अनुच्छेद 239। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 9। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या कहता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड इन द मार्केट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कुछ पोर्शन जो मार्केट में सोल्ड होता है बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। बात तो सही है, मार्केट में सेल हो रहा है तो मार्केटेड सरप्लस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted। मतलब जो जो स्टेट्स हैं, अकॉर्डिंग विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स, मतलब इकोनॉमी की हाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कमांडिंग हाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा रिजोल्यूशन माना गया था? 1956 वाज अडॉप्टेड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1956 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। मींस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बोथ 1 एंड 2, जो कि है हमारा डी ऑप्शन। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, who among the following was considered the most powerful chola ruler? मोस्ट पावरफुल चोला रूलर किसको कहा जाता था? वो है राजा राज वन, जो कि है ऑप्शन 2 पे, राजा राज वन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। पहली भारतीय महिला जिसने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते थे, वो कौन है?
पीवी सिंधु, जो कि है ऑप्शन 2। कौन है वो? पीवी सिंधु। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन बहुत को याद रखना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, मींस नो टोबैको डे कौन से दिन साल में? वो आता है 31 मई, जो कि है ऑप्शन 1। 31 मई इज द करेक्ट आंसर फॉर नो टोबैको डे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें पूछ लिया नॉट करेक्ट, ध्यान से, बहुत जरूरी है। करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है? यहाँ पे हमसे पूछ लिया नॉट करेक्ट। लेटराइट सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। जो लेटराइट सॉइल होती है वो टी और कॉफी को ग्रो करने के लिए यूजफुल है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि हाँ, लेटराइट सॉइल यूजफुल होती है टी और कॉफी को ग्रो करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लेटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि जो लेटेराइट सॉइल है वो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में ही पाई जाती है। ठीक है, मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो गया हमारा नीदर वन नॉर टू, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी है, गलत तो कोई है ही नहीं, इसीलिए नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन: which of the following pair of element atomicity is correct? एटॉमिसिटी बतानी है एलिमेंट की। नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, देखो N2 मींस नाइट्रोजन तो डायटोमिक हो गया, ये तो ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सल्फर पॉलीएटॉमिक। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S, और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में 8। नाइट्रोजन होता है N2, सल्फर होता है S8, ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया। मीन सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, और इसमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो मीन्स यहाँ पे आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच इंडियन स्टेट इज द आगा खान पैलेस लोकेटेड? आगा खान पैलेस कहाँ पे लोकेटेड है? वो है महाराष्ट्र। द आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हमने रीजनिंग के किए, और 20 क्वेश्चंस है हमारे जनरल अवेयरनेस की। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट: conversion of kitchen waste into compost by worms or red earthworms is called vermicomposting। जब हम किचन के वेस्ट को कंपोस्ट करवाते हैं बाय वर्म्स और अर्थवर्म्स, उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू किचन वेस्ट, सॉरी, इंक्लूडिंग किचन वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। देखो, जब हम किचन वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ वर्म्स और अर्थवर्म्स कंपोस्ट करवाते हैं, जब हम विद द हेल्प ऑफ वर्म्स और अर्थवर्म्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और जब हम प्लांट, एनिमल्स इंक्लूडिंग किचन वेस्ट, प्लांट के वेस्ट को, एनिमल के वेस्ट को, किचन के वेस्ट को जब हम मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उस वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। दोनों प्रोसेस एकदम करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग आपको समझ आ गया होगा।
जब हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो गया वर्मी कंपोस्टिंग, जब हम मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो गया कंपोस्टिंग। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज दिस, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 53, जो कि है ऑप्शन 2। देखो, यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 236। और एग्जीक्यूटिव पावर का आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 53। आपको याद रखना जरूरी है, उसके लिए नोट्स बनाने जरूरी है, तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर शेयर कर दीजिए, तो वो आपके पास सेव हो जाएगी वीडियो। आप वो वीडियो को जब भी आपको टाइम मिले या मन करे तो वो वीडियो आप खोल के देख सकते हैं मेरी। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में जो वेस्ट डिस्पोजल होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारा लाइजोसोम्स में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लाइजोसोम्स। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कंदारिया महादेव टेम्पल built in praise of Shiva was built in 999 by King Dhangadev of the Chandela dynasty। जो शिवा टेम्पल है वो किसने बनवाया था? किंग धंगादेव ने बनवाया था, चंदेला डायनेस्टी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई करेक्ट, महादेव टेम्पल उन्होंने ही बनवाया था चंदेला डायनेस्टी में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द स्पायर ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर was the tallest of the temples of that time। वो टॉलेस्ट टेम्पल था, ये भी है करेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 3, दैट इज बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तो पहले के टाइम के नाम भी ऐसे ऐसे होते थे लोगों के, पढ़ा भी नहीं जाता था। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच टीम ऑफ खो खो हैज द नंबर ऑफ प्लेयर्स। खो खो टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? एक टीम में नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 12, जो कि 9 प्लेयर्स फील्ड के लिए होते हैं और बाकी प्लेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा। फील्ड पे कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 9, और बाकी प्लेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वट आई डू। इस बुक का ऑथर कौन है? आई डू वट आई डू। तो इसका ऑथर है रघुराम राजन, जो कि है सेकंड ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रघुराम राजन। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इससे पहले का जो सेक्शन है वो रीजनिंग का सेक्शन है, वो हमने 2 वीडियोस में कवर किया था, जिसका लिंक है कमेंट्स में, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।